आपको जो स्कॉलरशिप मिली है वो भी आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बताते। और ये चीज़ भी याद रखना कि अगर आप उस डेट के बाद में इटली में एंटर होते हो तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं, जो सबसे मेन चीज़ है जो मैंने नोटिस करी कि किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया, अब वो ये चीज़ है। Everyone, hope you all are very good. My name is Gautam and welcome back to my channel। और अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रीज़न आप लोग, क्योंकि पहले तो थैंक यू सो मच आप सबका, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 800 सब्सक्राइबर होने वाले हैं विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 3 to 4 मंथ्स। और अभी नेक्स्ट मंथ आई होप कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मैं ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए। और मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए ना ये। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हमें मेरे घर की बालकनी में, क्योंकि अभी हम सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारे मेरे रूममेट्स अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं वहाँ शूट नहीं कर सकता, इसलिए मैं बाहर शूट कर रहा हूँ अपनी धन्नो के साथ। ये हमारी धन्नो है, ये हमारी साइकिल प्यारी सी, अगर आप देख सकते हैं तो। ठीक है, इस पर हमने डिलीवरियाँ करी हैं, बहुत प्यारी यादें हमारी इसके साथ जुड़ी हुई। ठीक है, अभी आपको भी कभी डिलीवरी करके दिखाएंगे, इसके ऊपर बहुत मज़ा आता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, उसका टॉपिक है लाजियो डिस्को रीजनल स्कॉलरशिप। मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर ने ऑलमोस्ट मतलब सब ने ही ये वीडियो बना दी है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, बट मैंने देखा हर एक यूट्यूबर ने, इवन जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उन सब ने भी एक चीज़ मिसिंग करी है। मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और उन सब ने मिस करी है वो चीज़। तो मैंने सोचा कि वो भी मैं बता दूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इटली के अंदर होता क्या है, बहुत अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप होती है, जिसमें से सबसे बेस्ट जो होती है वो रीजनल स्कॉलरशिप होती है। ठीक है, ये सारी रीजनल स्कॉलरशिप होती है, मैं लिस्ट यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, अब इसमें से एक होती है लाजियो डिस्को, मतलब लाजियो एक रीजन है इटली का, उसके अंदर होती है लाजियो डिस्को रीजनल स्कॉलरशिप। ठीक है, इस स्कॉलरशिप के अंडर ये सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। या तो मैं यहाँ दे दूंगा या यहाँ दे दूंगा। ठीक है, जहाँ मेरे को स्पेस ज़्यादा दिखेगा ना, मैं वहाँ पे अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो ये लिस्ट है यूनिवर्सिटी की जो ये स्कॉलरशिप के लिए है एलिजिबल। इसका जो क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्स एलिजिबल है, वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, जैसे बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और भी फर्दर प्रोग्राम्स होते हैं जो एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, अब जो इसका वो है डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या है, सिर्फ 3 हैं। ठीक है, पहला है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, मतलब आपकी फैमिली में जितने मेंबर है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, भाई बहन मम्मी पापा, उन सबका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, मतलब पूरी फैमिली कितना कमा रही है टोटल, उनका इनकम सर्टिफिकेट, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है आप सबका, मतलब आपके उन चारों मेंबर का, तीनों मेंबर का, जितने भी घर में है उनका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ठीक है, थर्ड चीज़ है बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपकी फैमिली का, इनकम सर्टिफिकेट, कितना इनकम आ रही है आपकी चारों की या तीनों की, जो भी है फैमिली में, और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 3 चीज़, ये 3 हैं, और मैं लिस्ट भी डाल दूंगा यहाँ पे, इस साइड पे लिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया कि क्राइटेरिया बता दिया मैंने आपको, डॉक्यूमेंट बता दिए। ठीक है, अब मैं फटाफट आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। इसके बेनिफिट ये है कि आपको पर ईयर 70 to 100 यूरो मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एज ये स्कॉलरशिप में। ठीक है, तो 70 to 100 यूरो अप्रॉक्सीमेटली होते हैं 6.5 लाख इंडियन रुपीज़ में, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि यूरो के रेट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख आपको मिलता है पर ईयर। ठीक है, इस स्कॉलरशिप के थ्रू ये होगी ये चीज़। अब इस ये क्यों मिलती है, क्योंकि ताकि आप यहाँ पे आके आपको अकोमोडेशन जो हो ना उसकी प्रॉब्लम ना हो, जब यहाँ पे आप आओगे रहोगे उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड चीज़, इसमें आपकी जो ट्यूशन फीस होती है ना, जो कॉलेज की फ़ीस होती है, वो वेवर ऑफ हो जाती है, मतलब कि आपको देनी ही नहीं है, ज़ीरो हो जाएगी वो, चाहे जितनी भी हो। अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1500 या 2000 होती है यूरो, तो अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में देखें तो लाख से 4 लाख 3 लाख ऐसे होती है, वो सारी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के, स्कॉलरशिप के। और एक और बेनिफिट है कि फूड में ना मतलब डिडक्शन हो जाती है। मान लो कि जो यहाँ की कैंटीन्स होती है ना, वहाँ पे अगर 5 यूरो का खाना मिलता है ना नॉर्मल, तो आपको 2.5 यूरो मिल जाएगा या 2 यूरो में मिल जाएगा, बट फ्री नहीं होता। बहुत सारे यूट्यूबर ने बोला है फ्री होता है, बट मैं ऑलरेडी मतलब मैंने देखे हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त हैं और मैं खुद भी सेपियंजा में हूँ,
लाजियो के अंदर ही आती है जो कि, तो फ्री नहीं होता, कुछ डिडक्शन हो जाती है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट कि फूड डिडक्शन हो जाता है, एकोमोडेशन के लिए होते हैं ये, तो एकोमोडेशन के मिलते हैं, और आपकी फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ये सारे तो बेनिफिट्स हो गए। अब जो सबसे, और हाँ मैं बताता हूँ इसकी डेडलाइन क्या है। अभी स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई है जून में, अभी टिल जुलाई 20 तक आपके पास डेट है। मैं नीचे लिंक भेज दूंगा आपको एप्लीकेशन इसका, वेबसाइट का, तो सो दैट आपको पता चल रहा है, ठीक है। और इस कॉल का भी मैं भेज दूंगा आपको लिंक नीचे ही, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन में मेरी बहुत सारी दूसरी वीडियोस भी हैं, होपफुली आपको अच्छी लगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा, ठीक है। अब इसकी जो डेडलाइन है वो 20 जुलाई है, तो उससे पहले पहले जाके अप्लाई कर दो, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी करके बता दूंगा होपफुली, या मेरे को किसी यूट्यूबर का पसंद आएगा जिसने ऑलरेडी कर रखा होगा तो मैं वो नीचे अटैच कर दूंगा, ठीक है। और होंगे बहुत सारे जिन्होंने करा होगा, ठीक है। आपको बता दो जो सबसे मेन चीज़ है जो मैंने नोटिस करी कि किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया, अब वो ये चीज़ है कि आपको आपको जो ये स्कॉलरशिप है ना, ये एकदम नहीं मिल जाती, मतलब आपको इंस्टॉलमेंट में मिलती है। ये जो 7200 यूरोज हैं, ये आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि आप इटलिया आपके अकाउंट में भेज देंगे, वो नहीं, ऐसा नहीं है, इंस्टॉलमेंट में मिलता है, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, 31 दिसंबर या 28 दिसंबर, ये दो डेट्स होती हैं, ठीक है। 28 दिसंबर मान लो, 28 दिसंबर तक आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ना सबमिट करने पड़ते हैं यहाँ पे एक ऑफिस होता है जिसे कहते हैं काफ ऑफिस। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंडिया से बना के आओगे ना, वो यहाँ पे काफ ऑफिस में सबमिट होंगे बिफोर द एंडिंग द डेडलाइन। अब वो डेडलाइन यही है 28 दिसंबर, और जो भी ईयर चल रहा होगा, जैसे अभी चल रहा है 2023, तो 28 दिसंबर 2023 के एंड तक आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लाने होंगे, ठीक है। तो ये सबसे मेन चीज़ है, और फिर वो सबमिट होंगे और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। और ये चीज़ भी याद रखना कि अगर आप उस डेट के बाद में इटली में एंटर होते हो तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं होगी। ये बहुत लोग आपको नहीं बताते, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ये सच्चाई है कि अगर आप 31 दिसंबर या 28 दिसंबर तक आप अपना सबमिशन नहीं करते पेपर्स का, सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी, क्योंकि वो डेडलाइन है, ठीक है। ये होगी एक चीज़। सेकंड मेन चीज़ है जो मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बताई, वो ये होता है कि आपको डायरेक्टली सारा का सारा अमाउंट, 100% अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आ जाता। होता क्या है, आप 31 दिसंबर तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर एज एन 2 महीने बाद ही, क्योंकि न्यू ईयर हो जाता है ना, 2 महीने बाद ही आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है आपको, विच इज़ अराउंड 25% ऑफ दैट टोटल अमाउंट, ठीक है। तो 7200 नहीं मिलेंगे आपको एक बार में, आपको 1800 यूरो मिलेंगे फर्स्ट टाइम, वो आपको मिलेंगे फेब मंथ में, ठीक है, फरवरी के मंथ में। तो 1800 यूरो मिलेंगे 25%। उसके बाद जाके आपको अक्टूबर में सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी मिलती है, ठीक है। मतलब ये वाला जो टाइम स्पैन होता है ना, उसके अंदर अक्टूबर में जाकर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलती है, वो आपको फुल जो जितनी रिमेनिंग है वो मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको 1800 यूरो मिलेंगे, 1800 यूरोस। सेकंड आपको जितना भी रिमेनिंग बच गया 7200 में से, वो मिलेगा अक्टूबर में। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग, मतलब यूट्यूबर्स, ये बता नहीं रहे हैं। अब क्यों नहीं बता रहे हो उसका मेरे को रीज़न नहीं पता, बट ये चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे आओगे और आपको सारी स्कॉलरशिप ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। आपको थोड़े थोड़े पोर्शन में मिलती। और एक और चीज़ है, एक और पॉइंट है जो मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने नहीं बताया, वो ये है कि आप जब यहाँ पे आते हो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन आपको आपके जो फर्स्ट ईयर है ना, मतलब टिल द मंथ ऑफ जुलाई, मतलब सपोज आप 2023 में आ गए यहाँ पे अक्टूबर या सितंबर में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कमिंग जुलाई होगा ना 2024 का, जब आपका फर्स्ट ईयर पूरा एंड हो जाएगा, उस फर्स्ट ईयर के एंड तक आपको आपके जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट 30 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं मिनिमम आपको आपकी स्कॉलरशिप को सेव करने के लिए, मतलब आपकी सेकेंड ईयर स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपको मिनिमम 30 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, सो दैट आप अपनी जो नेक्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है उसके लिए एलिजिबल हो जाओ। अदरवाइज आपको सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप नहीं मिलती अगर आपके 30 क्रेडिट नहीं होते, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बताते हैं। और 30 क्रेडिट का मतलब है
कि आप जब यहाँ पे आते हो ना, तो यहाँ पे स्कूल मतलब कॉलेजेस में क्या होता है कि आप एक एग्जाम पास करोगे तो आपको 3 क्रेडिट या 6 क्रेडिट या 9 क्रेडिट या 12 क्रेडिट, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, क्रेडिट्स मिलते हैं आपको हर एक सब्जेक्ट पास करने के। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रेडिट बेस्ड चलता है सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम। तो आपको मिनिमम 30 क्रेडिट एक साल के टाइम स्पैन में करने होते हैं, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। और एक और चीज़ है, आई थिंक सो अगर आपके 25 से या फिर 20 क्रेडिट से कम है तो आपको जो स्कॉलरशिप मिली है वो भी आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बताते। अब मैंने बता दिया, बट दिस इज़ द हार्श ट्रुथ, और यही सच है। ठीक है, ये चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, और जो मुझे लगता है कि बाकियों ने नहीं बताई, सो दैट मैं बता दूँ वो चीज़, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीज़ें थी स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को अभी याद आ रही है, वो ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 70 to 100 ही मिलेंगे पूरे के पूरे, बिकॉज ये आपके जो फैमिली इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज अगर आपकी फैमिली इनकम एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है, एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा डिडक्टेड अमाउंट मिलेगा। ठीक है, आपको पूरी नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी फैमिली इनकम 17 लाख से ज़्यादा है, या सपोज 18 लाख है, 3-3.5 लाख रुपए पर साल मिलेगा, मतलब ऐसे डिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक है। बाकी मेरे को कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपको पसंद आई हो। एंड अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए, और जिसको भी नीड है इस इन्फॉर्मेशन की उसके साथ शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप मेरे को सजेस्ट करो कि मैं कैसी कैसी वीडियो बनाऊँ, बिकॉज अब मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे व्लॉग्स बनाने चाहिए, डेली व्लॉग्स, सो दैट जो यहाँ की लाइफ के बारे में चल रहा है, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में जो चल रहा है वो आपको पता लगता रहे, थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, तो मेरे को कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसी थी, इन्फॉर्मेटिव चाहिए मतलब थी या नहीं थी, आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं थी, और आपको कुछ और भी जो डाउट है वो आप पूछो, और मेरे को सजेस्ट करो कि मैं कैसी कैसी वीडियोज़ बनाऊँ, किस किस टाइप की, या हाँ मतलब किस टाइप की वीडियोस बनाऊं, सो दैट आप लोग के लिए वो बेनिफिशियल हो। ठीक है, ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और कीप स्माइलिंग, हमेशा हंसते रहो बढ़िया से।